बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक्शन रिसर्च में और इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट या आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ तक जो 9 क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन तक आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। अब 10th क्वेश्चन में जितना काम आपने किया है उस सारे काम को एक समरी की सूरत में कंसाइज करके लिखना है। ठीक है, समझ आ गया ना। सिंपल सा स्टेटमेंट है, आराम से समझ आ जाती है। समरी का जब वर्ड यूज़ होता है तो आपके पास को बहुत सारा जो मटेरियल होता है, बहुत सारा जो काम होता है, करने के बाद जब आपको कहा जाता है कि इसे थोड़ा सा कंसाइज करके लिख दें कि जिसमें सारा बातें उस की आ जाएं। जैसे आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया है तो रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे कैसे किया और उससे क्या नताइज आपने अखज़ किए, वो सारा कुछ जो है समरी की सूरत में एक पैराग्राफ की सूरत में आ जाता है। अब आपका जो एक्शन रिसर्च है या जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका एक सब थीम है। सब थीम के साथ आपने एक टेक्निक यूज़ की है, उन दोनों को मिला के आपने अपना टॉपिक बना लिया जिसको रिसर्च प्रॉब्लम्स कहते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव बनाए। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद फिर आपने अपना क्या किया जी, पॉपुलेशन सेलेक्ट की। पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद उसमें से सैंपल लिया, सैंपल सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने अपना टूल बनाया जिसके लिए आपको कहा गया कि ऑब्जर्वेशनल टूल बनाएं। वो ऑब्जर्वेशनल टूल आपने बनाने के बाद फिर जो आपका सैंपल था उससे आपने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया। जो एनालाइज किया तो उसके बाद उसका रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन के बाद आपकी फाइंडिंग आई। फाइंडिंग से आपने कंक्लूजन्स निकाले और रिकमेंडेशंस दी। तो ये सारी जो बातें हैं जो मैंने स्टेप्स गिनवाए हैं इनको आप एक पहरे की शक्ल में लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा। अब वो जो सारी बातें वो भी आप आपने जो है समरी के अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपने कौन सा स्कूल लिया, उसकी कितनी पॉपुलेशन थी, कौन सी क्लास ली, आपका जो है वो टॉपिक क्या था, टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपने टूल क्या बनाया, ठीक है ना, और आपने टेस्ट कौन कौन से लगाए। ये सारी बातें जो हैं वो आप एक पैरे की शक्ल में लिख देंगे। और उसके बाद ये जो टॉपिक आया है, टॉपिक से रिलेटेड जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो भी उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। है जैसे हमारा जो टॉपिक हमने एग्जांपल के तौर पर शुरू से लेके आ रहे हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू मोटिवेशन ले रहे हैं एक्शन रिसर्च में इन अ क्लासरूम। कि हमारे पास कोई भी क्लासरूम है, 6 ग्रेड है, 7 है, 4 है, उसमें हमने क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर करना है मोटिवेशंस के ज़रिए। तो आपके पास द मेजर द लेवल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट toward social responsible behavior. The project uses an observation tool to assess students' willingness to participate in social responsibility activities, take responsibilities for their action, show empathy towards others, work collaboratively, work common goal, reflect on their behavior and activities, seek opportunities to engage in social responsibility activities beyond the classroom. अब ये बहुत सारी बातें जो है हमने छोटे छोटे पॉइंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से मैंने यहाँ पे रीड किए हैं। तो ये एक तरह से आपने क्या किया कि आपका एक टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन टूल बनाया। ऑब्जर्वेशन टूल की जो स्टेटमेंट्स थी उसके हिसाब से आपने जो डाटा लिया, जो डाटा आपने लिया उसके मुताबिक जो रिस्पांस आया वो मैंने आपको रीड कर दिया। जैसे पीछे जो 10 स्टेटमेंट्स हमने ली थी ऑब्जर्वेशन टूल के हवाले से, उसी की जो फाइंडिंग आई है वो ये सारी यहाँ पे एक तरह से लिख दी हैं। ठीक है ना। तो आप जहाँ पे फाइंडिंग का थोड़ा सा डाटा डालना होगा तो आप जैसे हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की छोटी छोटी हेडिंग्स डाली, इसी तरह से आपका जो भी सब थीम होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा या जो भी होगा, डिजिटल लिटरेसी होगा, जो भी होगा उसी से रिलेटेड जो है आप उसकी फाइंडिंग डाल देंगे। तो आपका टॉपिक, टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी के बाद आपके अंदर ही पॉपुलेशन सैंपल और आपका जो है जो भी एनालिसिस का जो स्टैटिकल लगाना है वो आप बता देंगे। उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। अच्छा, अब फाइंडिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल इन्फॉर्म फ्यूचर टीचिंग स्ट्रेटेजी। जब फाइंडिंग आएंगी तो उसकी बुनियाद पे कंक्लूजन्स आएंगी, वही जो बातें हमने पीछे की हैं, अलग से कंक्लूजन की बात की, फाइंडिंग की बात की, अब समरी के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब फाइंडिंग के बाद ये वाली स्लाइड कंक्लूजन
कंक्लूजन्स किया तो हमने कंक्लूजन्स भी समरी के अंदर ऐड कर दी। क्लासरूम एक्टिविटीज एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट टू डेवलप इंटरवेंशन टू एड्रेस दीज एरियाज। द अल्टीमेट goal of the projects is to create a more socially responsible and empathetic students body that is committed to making positive contribution to their communities and द वर्ल्ड। तो इस तरह से आपने समरी के अंदर फाइंडिंग भी डाल दी, कंक्लूजन्स भी डाल दी, और मैंने कहा कि इससे पहले फाइंडिंग से पहले आप अपने टॉपिक जो आपने लिखा है उसके ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ उसकी मेथोडोलॉजी भी डाल देंगे। इस तरह से जो है आपका जो समरी वाला पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि पहले क्वेश्चन से लेकर 9वें क्वेश्चन तक जो जो भी सवाल था उस सवाल का जो थोड़ा थोड़ा आउटपुट आपके पास आई है, उस सवाल का जो जवाब है उसको आपने समरी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। सवाल जो वो लिटरेचर वाला जो पोर्शन है सवाल है उसको आपने कुछ नहीं कुछ कहना, क्योंकि वो सिर्फ लिटरेचर रिव्यू के लिए ही वो ऐड होता है कि हमने लिटरेचर का रिव्यू क्या किया है, उसी की बेस के ऊपर आपके ऑब्जर्वेशन टूल बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं। उसके अलावा जितने भी आपके पास रिजल्ट्स आए हैं अपने क्वेश्चंस के, उनकी एक एक दो दो लाइनें जो है वो आप अपनी समरी के अंदर डाल देंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट की समरी लिखना आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़ जी।